नमस्कार दोस्तों, अगर आपने ये सांसों को रोक देने वाला मैच नहीं देखा तो शायद ही टाटा आईपीएल का कोई भी मैच देखा हो। टाटा आईपीएल 2026 का यह 51वां मैच कोलकाता नाइट राइडर ने टॉस जीत के सबसे पहले बॉलिंग का फैसला किया और जहां दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार थी और कोलकाता नाइट राइडर की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार थी। दोनों ही टीमें बहुत मजबूत लग रही थी और सामने अब बारी आती है पहली गेंद की। पहली गेंद डालने आए अनुकूल और उनके सामने थे प्रथुम निशंका और केएल राहुल। प्रथुम निशंका ने पहली गेंद पर सिर्फ 2 रन लेके एक शॉट खेला और सिर्फ 1 रन के लिए भागे। अब स्ट्राइक आती है राहुल पर और सामने थे अनुकूल। राहुल ने एक और शॉट मारा और इसी के साथ 1 रन और फिर प्रथुम निशंका ने आते ही साथ एक और चौका मार दिया। प्रथुम निशंका ने करारा प्रहार करने की कोशिश की। अब सामने आए प्रथुम निशंका ने एक और शॉट मारा और सीधा जाकर बाउंड्री पार 6 रन के लिए मिला। दिल्ली कैपिटल को शुरुआत अच्छी मिल गई थी लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं हो पाया। इसी के साथ राहुल ने एक और शॉट मारा और सामने थे अनुकूल। राहुल का शॉट सीधा जाकर मिड ऑन की तरफ एक चौका हो गया और स्कोर हो गया 21। और गेंदबाजी करने आए अनुकूल और सामने थे प्रथुम निशंका ने एक और शॉट मारा और वो सीधा जाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए ये शॉट मिला। प्रथुम निशंका मानो अपने बल्ले से आग उगल रहे थे और सामने अनुकूल रॉय के ओवर में मिनिमम 10 रन आ चुके थे और फिर से प्रथुम निशंका ने एक और शॉट मारा और वो सीधा जाकर 4 रन के लिए पड़ा। स्कोर हो गया था 31 और ओवर हो गए थे 3। और अब बॉल डालने आए सुनील नारायण और सामने थे राहुल ने एक और शॉट मारा सुनील नारायण के और सीधा जाकर 4 रन के लिए शॉट पड़ा। केएल राहुल की धुआंधार बैटिंग देखकर दिल्ली के फैंस काफी खुश नजर आए और सुनील नारायण के ही ओवर में 10 रन से ज्यादा आ चुके थे और सामने थे राहुल ने फिर एक और शॉट मारा और ये भी सीधा जाकर 4 रन के लिए पड़ा। राहुल ने एक और शॉट घुमा दिया और उनका एज लगकर एक और चौका हो गया। इसी के साथ स्कोर हो गया था 43। अब बॉल डालने आए त्यागी की बॉल पर केएल राहुल ने एक और शॉट मारा और वो सीधा एज लगकर एक टबा खाकर 4 रन की तरफ बढ़ा और 4 रन पूरे कर वापस आया। अब सामने थे त्यागी और उनके सामने थे राहुल। त्यागी ने एक और बॉल कराई और राहुल ने एक शॉट घुमाया, उनका एज लगा और बॉल सीधा खड़ी हो गई और सीधा कैमरन ग्रीन के हाथों में चली गई। इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर की पहली सफलता मिली। केएल राहुल के रूप में त्यागी बहुत ही खुश हुए कि उन्होंने एक ऐसे प्लेयर को आउट कर दिया जो इनफॉर्म बल्लेबाज था, जिसने अभी थोड़े दिनों ही पहले ऑरेंज कैप होल्डर था। केएल राहुल ने बनाए सिर्फ 23 रन और उनका कैच किया कैमरन ग्रीन ने। अब बल्लेबाजी करने आए नीतीश राणा लेकिन सामने थे प्रथुम निशंका ने एक जोरदार शॉट लगाया और शॉट सीधा जाकर फाइन लेग के ऊपर से चौका मिल गया। अब गेंदबाजी करने आए कैमरन ग्रीन और सामने थे प्रथुम निशंका ने कैमरन ग्रीन को लहजे की तरह खेला और एक हल्का सा गैप निकालकर चौका मार दिया। इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की उम्मीद तो ऊपर पानी फिर गया और प्रथुम निशंका ने एक और शॉट मारकर कैमरन ग्रीन को बता दिया कि प्रथुम निशंका किस तरह के प्लेयर हैं। इस शॉट के साथ प्रथुम निशंका अपने 42 रन पर पहुंच गए। अब बॉल डालने आए फिर से कैमरन ग्रीन और सामने थे नीतीश राणा ने एक शॉट मारा और सीधा फाइन लेग के ऊपर से जाकर चौका हो गया। अब नीतीश राणा भी अपना बल्ला चलाने लगे थे और दूसरी तरफ से प्रथुम निशंका अपना बल्ला चला रहे थे लेकिन तभी नीतीश राणा ने एक बॉल मारी और बॉल सीधा जाकर खड़ी हो गई और हाथों में चली गई। इसी के साथ कैमरन ग्रीन को उनकी पहली सफलता मिली और दिल्ली कैपिटल्स को उनकी दूसरी सफलता मिली नीतीश राणा के रूप में। नीतीश राणा सिर्फ 8 रन बनाकर गए और उनका कैच किया सुनील नारायण ने, बॉल डाली कैमरन ग्रीन ने। अब बल्लेबाजी करने आए सिमरन रिजवी। उन्होंने 3-4 गेंदें पहले देखी और फिर अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शॉट मारने की कोशिश की लेकिन बाउंड्री के पास खड़े प्लेयर के द्वारा उनका कैच आउट हो गया। इसी के साथ सिमरन रिजवी सिर्फ 3 रन बना के गए और सुनील नारायण उनकी विकेट निकालने में कामयाब रहे। स्कोर हो गया था 80 रन पर 3 विकेट। अब आए थे प्रथुम निशंका ने एक और शॉट्स मारा और सीधा जाकर 4 रन के लिए पड़ा। इसी चौके के साथ प्रथुम निशंका का 50 पूरा हो गया था अनुकूल की गेंदबाजी के कारण। प्रथुम निशंका ने अपना 50 रन पूरे किए। अनुकूल के ही ओवर में प्रथुम निशंका ने सिर्फ 29 गेंदों में ये 50 रन पूरे किए। 50 रन पूरे होने के बाद अनुकूल ने एक गेंद कराई जिस पर प्रथुम निशंका शॉट मारना चाहते थे, आगे बढ़े लेकिन पीछे प्लेयर ने उन्हें स्टंपिंग कर दिया। इसी के साथ प्रथुम निशंका आउट हुए मात्र 50 रन बनाकर और अनुकूल ने बॉल कराई और स्टंपिंग करी रघुवंशी ने। अनुकूल ने 2-3 गेंद बाद ही एक और विकेट चटका दी और विकेट चटकी ट्रिस्टन स्टब्स के रूप में। ट्रिस्टन स्टब्स सिर्फ 2 रन बना के गए और बोल्ड कर दिया अनुकूल ने। विकेट हो गई थी 101 पर 5। अब सामने आए थे आशुतोष और बॉल डाले थे वरुण। आशुतोष ने आते ही साथ एक शॉट मारा जो सीधा
ब्लैक स्क्रीन पर जाकर लगा 6 रन के लिए। आशुतोष भयानक रूप में लग रहे थे। आशुतोष ने एक और गेंद मार दी और वो भी सीधा जाकर प्लेयर से बच के चौका हो गया। अब वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में 11 से ज़्यादा रन आ चुके थे और गेंद सिर्फ 4 ही हुई थी। आशुतोष शर्मा ने एक और शॉट मारा और शॉट सीधा जाकर 4 रन के लिए मिला। आशुतोष शर्मा काफ़ी भयानक रूप में बल्लेबाजी कर रहे थे। स्कोर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और अब बॉल डालने आए त्यागी और आशुतोष शर्मा ने एक ऐसा रचनात्मक शॉट मार दिया और वो सीधा जाकर 4 रन के लिए पड़ा। त्यागी काफ़ी नाराज़ हुए अपनी ऐसी बॉल से और आशुतोष शर्मा काफ़ी खुश हुए एक शॉट से, लेकिन तभी अक्षर पटेल ने एक शॉट मारा और सीधा बाउंड्री के पास एक फील्डर ने उनका कैच कर लिया और फील्डर और कोई नहीं सिर्फ थे अनुकूल रॉय। वैभव की गेंद पर अनुकूल रॉय ने एक कमाल का कैच किया और अक्षर पटेल को वापस जाना पड़ा। अक्षर पटेल ने बनाए सिर्फ 11 रन। खराब बल्लेबाजी के कारण अक्षर पटेल काफ़ी नाराज़ हुए अपने आप से। 129 पर विकेट हो गए थे 6, लेकिन दूसरी तरफ से आशुतोष शर्मा एक कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। वैभव अरोड़ा की गेंद पर आशुतोष शर्मा ने बल्ला घुमाया और सीधा 6 रन के लिए जाकर पड़ा वो वैभव अरोड़ा और सामने आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा ने एक और शॉट मारने की कोशिश की और ये तो सीधा जाकर स्टैंड्स में पड़ा 6 रन के लिए। एक और सिंगल लेने के बाद आशुतोष शर्मा ओवर हो गए थे 19 और एक और शॉट मारने की कोशिश की आशुतोष शर्मा ने और इसी के साथ उनका कैच नीचे खड़े हुए अजिंक्य रहाणे ने किया। अजिंक्य रहाणे ने आशुतोष शर्मा का कैच कर 39 रन पर आशुतोष शर्मा को वापस भेज दिया। आशुतोष शर्मा सिर्फ 39 रन बनाकर गए, जिसके साथ 139 से प्लस का स्ट्राइक रेट खेल कर गए। अब त्यागी बॉल डालने आए, सामने आए मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क ने एक बॉल मिस की और सीधा रन आउट हो गए। रन आउट होने के बाद विकेट हो गई थी 140 पर 8 और मिचेल स्टार्क सिर्फ शून्य बनाकर गए। अब आखिरी गेंद खेलने आए लुंगी नगीदी ने एक बॉल को टच किया और सीधा जाकर एक टप्पा खाकर फील्डर के हाथ में और इसी के साथ स्कोर हुआ 142 पर 8 विकेट। अब कोलकाता नाइट राइडर को बनाने थे 143 रन, वो भी 20 ओवरों में। टाटा आईपीएल 2026 का 51 मैच अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करके कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दे। 143 रन चाहिए थे 120 गेंद पर। सामने आए मिचेल स्टार्क और सामने थे अजिंक्य रहाणे। मिचेल स्टार्क ने पहली ही गेंद कराई और अजिंक्य रहाणे ने सिर्फ उस गेंद को सहलाया और डॉट हो गई। पहली गेंद पर सिर्फ कुछ भी रन नहीं मिला और दोबारा से बॉल कराने आए मिचेल स्टार्क। उन्होंने 4 गेंद अच्छी फेंक दी, लेकिन 5वीं गेंद पर फिन एलन ने एक जोरदार चौका मार दिया। फिन एलन आज पहाड़ की तरह टूट पड़े। दिल्ली कैपिटल्स पर अक्षर पटेल बॉल डालने आए, लेकिन फिन एलन ने एक और शॉट मारा और सीधा जाकर 4 रन के लिए वो शॉट पड़ा। फिन एलन एक ऐसे घातक बल्लेबाज जिनको कहना नामुमकिन था कि रुक जाइए, और सामने फिर से अक्षर पटेल ने एक और गेंद कराई, लेकिन उनका भरोसा तोड़ते हुए फिन एलन ने एक और शॉट मारा और सीधा जाकर बाउंड्री पार 4 रन के लिए। अब बारी आई फिन एलन की और सामने थे मिचेल स्टार्क। स्टार्क ने एक और गेंद कराई, लेकिन फिन एलन ने एक जोरदार छक्का मार दिया स्टार्क की पहली ही गेंद पर। स्टार्क की पहली गेंद पर छक्का मारने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और चौथी ही गेंद पर एक और छक्का मार दिया फिन एलन ने, और इस बार अजिंक्य रहाणे ने शॉट घुमाया और शॉट सीधा जाकर 6 रन के लिए पाया। इसी के साथ मिचेल स्टार्क के इस ओवर में 10 से ज़्यादा रन आ चुके थे, लेकिन तभी अजिंक्य रहाणे रन आउट हो जाते हैं। वो भी मिचेल स्टार्क के हाथ से गेंद लगी और सीधा स्टंप्स में जाकर गई। एम्पायर ने चेकिंग की और फैसला मिला आउट का। इसी के साथ अजिंक्य रहाणे को जाना पड़ा मात्र 13 रन बनाकर और रन आउट हुए। अब बल्लेबाजी करने आए रघुवंशी ने पहली ही गेंद पर एक सिंगल रन ले लिया और इसी के साथ तीसरी गेंद पर जब वो गेंद खेलने आए तो उनको बोल्ड हो गए। बोल्ड होने के बाद वो एक रचनात्मक तरीके से बोल्ड हुए और बॉल कराई थी अक्षर पटेल ने। उनको पता ही नहीं चला कि बॉल कहाँ से आई, उनके बल्ले पर लगी और सीधा जाकर स्टंप्स में वो बॉल लग गई। आयुष रघुवंशी ने काफ़ी बॉल रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए और सीधा स्टंप्स में जाकर लगी। उसी के साथ रघुवंशी मात्र 1 रन बनाकर गए और उनको बोल्ड कर दिया अक्षर पटेल ने। अक्षर पटेल जैसे घातक गेंदबाजी को भी फिन एलन ने नहीं छोड़ा। फिन एलन ने एक और जोरदार शॉट लगाया और इस बार तो शॉट और भी लंबा था और भी तगड़ा था और सीधा 6 रन के लिए शॉट था। स्कोर हो गया था 41 रन पर 2 विकेट और ओवर हो गए थे 6। इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर थोड़ा पीछा चल रही थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की धूल तार रहे थे फिन एलन ने एक और जोरदार शॉट मारा और इसी के साथ खेल बिंदास कर दिया। फिन एलन द्वारा ऐसी घातक बल्लेबाजी के कारण फिन एलन के इस मोमेंटम को रोक नहीं पाए दिल्ली कैपिटल, और फिन एलन ने एक और शॉट मारा और वो भी सीधा जाकर स्टैंड्स में 6 रन के लिए बैठ गया। दिल्ली कैपिटल्स काफ़ी नाराज़ अपनी गेंदबाजी से कि फिन एलन जैसे बल्लेबाज को वो आउट नहीं कर पा रहे, लेकिन दूसरी छोर से फिन एलन एक कड़ाके का शॉट मारते हुए एक और शॉट मार दिया फिन एलन ने मिचेल स्टार्क की गेंद पर, और इस बार सीधा फाइन लेग की तरफ 6 रन के लिए ये शॉट मिला। फिन एलन मानो पहाड़ की तरह टूट रहे हो दिल्ली कैपिटल्स पर, और एक ऐसी पारी की ज़रूरत थी। इसी के साथ फिन एलन का 50 रन पूरे हुए, वो भी मात्र 32 गेंद में। फिन एलन को एक बढ़िया मोमेंटम मिल गया था। इसी के साथ कुलदीप यादव गेंद डालने आए और सामने थे फिन एलन
एलन ने एक और शॉट मारा और कुलदीप यादव की पहली ही गेंद पर 6 रन में तब्दील कर दिया। अब स्कोर हो गया था 95 और विकेट हो गए थे 2। कुलदीप यादव अपनी तीसरी गेंद कराने फिर से कैमरन ग्रीन ने एक शॉट मारा और इस बार सीधा जाकर स्टैंड्स में चला गया और 6 रन के लिए ये शॉट मिल गया। अब विपराज आए और सामने थे फिन एलन ने एक और शॉट मारा और सीधा जाकर ये शॉट भी 6 रन के लिए पड़ गया। मानो पहाड़ टूट पड़ा हो दिल्ली कैपिटल्स पर। दिल्ली कैपिटल्स को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा गेंदबाज लाया जाए। फिन एलन के सामने जो भी गेंदबाज आ रहा था फिन एलन उसको मार ही रहे थे। एक और शॉट मारा फिन एलन ने और सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन मिला। फिन एलन और सिर्फ फिन एलन इस मुकाबले में चल रहे थे। उसी के बाद एक और शॉट आया फिन एलन के बल्ले से और जिस बार कड़ाके का छक्का 80 मीटर लंबा छक्का मार दिया फिन एलन ने। अब बॉल डालने आए कुलदीप यादव और सामने थे फिन एलन 86 रन पर पहुंच चुके थे। इसी शॉट के कारण उन्होंने अपना 86 रन पूरे कर लिए थे। फिन एलन ने शॉट मारा और इस बार सीधा जाकर स्टैंड्स में पड़ा और सीधा जाकर 6 रन के लिए पड़ा। इसी के साथ स्कोर हो गया था 94 फिन एलन का और मात्र 2-3 रन चाहिए थे। अब 36 बॉल बची थी और कैमरन ग्रीन ने एक शॉट मारा और इसी के साथ 1 रन मिला। अब बारी आती है फिन एलन को अपना शतक पूरा करने के लिए 6 रन चाहिए थे और रन बनाने थे सिर्फ 2। 35 गेंद थी बची हुई थी मिचेल स्टार्क की गेंद पर फिन एलन ने एक शॉट मारा और सीधा जाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये छक्का मिला और इसी के साथ फिन एलन का 100 रन पूरे हुए और 100 रन पूरे होने के कारण फिन एलन ने एक शतकीय वीर पारी खेल दी और इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर को जीत के मुकाम पर खड़ा कर दिया। कोलकाता नाइट राइडर के प्लेयर काफ़ी खुश हुए, खास करके रिंकू सिंह ने उन्हें शाबाशी दी कि उन्होंने इतने ही कम गेंद पर 100 रन पूरे करके दिखाए और फिन एलन ने शो मार दिया। इसी के साथ इस मैच को जीता कोलकाता नाइट राइडर ने, वो भी 8 विकेटों से। दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर के बीच ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा। आपने जैसे देखा ये मैच सांसों को रोक देने वाला था।